आशिकी एक ऐसी कल्ट क्लासिक लव स्टोरी जिसने एक एंटायर जेनरेशन को प्यार करना सिखाया, प्यार का असली मतलब बताया कि अगर प्यार हो तो ऐसा हो वरना ना हो बाबू। और मैं बोलूंगा कि ना ही हो तो बेटर है, क्योंकि भाई माँ कसम इस मूवी को देखते वक्त जो मेरे दिमाग के नस खुले है ना, और इसी कल्ट क्लासिक एपिक मूवी ने सबका जो काटा है बॉस, गंदा वाला काटा है। कैसे भाई? भाई मैं आपको बताता हूँ, नहीं दिखाता हूँ, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो मेरे प्यारे कुची पुची बीकेएल वालों, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? कैरेक्टर इंट्रो। दो मेन कैरेक्टर्स राहुल अन्नू, जिसमें से राहुल की बाप की शादी है। हाँ भाई सच में। और जैसे ही राहुल को ये बात पता चलती है कि मेरे बाप की शादी है तो मुझे तो जाना पड़ेगा, वो जाता है अपनी बाप की गाड़ी तोड़ के आता है और 150 किलो शराब भी देता है कि तू मरेगा, तुझे शांति नहीं मिलेगी, तू सर सर के मरेगा। और ये सब देख के उसकी स्टेप मॉम, जो दूसरे स्टेप मॉम्स की तरह नहीं थी, शी वाज अ बिच, सो उसने कॉल किया पुलिस को और अपने स्टेप सन को पुलिस थाने भिजवा दिया। लेकिन भाई राहुल को बिल्कुल भी नहीं पता है कि उसी पुलिस स्टेशन में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि उसको दिखती है एक लड़की जो वेट होके रखी है। तो राहुल उसकी तरफ जाता है, तू मेक हर मोर वेट, और अपनी गीली जैकेट उसको देता है। पहले तो लड़की रिफ्यूज करती है कि प्लीज डोंट मेक मी मोर वेट, बट वो था अपना अल्फा मेल, दे दिया ना तो पहनने का। और भाई ये एंगल क्या भाई रोमांटिक लगता है, बाय गॉड। तू समझा? लेकिन उसके बाद ही एंट्री हो जाती है एक अंग्रेजी मुर्गे की, अंग्रेजी कॉक, एंड द मुर्गा इज नन अदर देन हर फादर, ना हर ब्रदर, ना हॉस्टल की वार्डन। क्या मैं आपसे इस लड़की के हॉस्टल से भाग जाने की वजह पूछ सकता हूँ? आपकी खामोशी ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। ओ भाई कौन सा जवाब? मुझे नहीं समझा क्या? और भाई मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि इस मूवी के पुलिस वाले एक नंबर के लपड़ झंडिस है, क्योंकि जब राहुल पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसी हरकतें करता है तब पुलिस वाला भी लाइक कि दुनिया में तुम सिर्फ अकेले हो जिसे बहुत तकलीफ है, बाकी सब सुखी है। तू समझा? तुमने जो हरकत की ना, उसके लिए मैं उठा के तुम्हें अंदर बंद कर दूं तो तुम्हारी माँ का क्या हाल हो? उसकी माँ का जो हाल हो नहीं हो, तुम्हें उससे क्या? उसकी माँ के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता, और राहुल के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता? कौन लगता है वो? बेटा पकड़ लिया साड़ू, पकड़। नफरत लोगों को जीने नहीं देती, ये मेरा अपना तजुर्बा है। नफरत नहीं, प्यार जगह अपने अंदर। सब समझ आ रहा है चाचा, उसकी बाप की शादी हो गई ना तो आपका रास्ता तो क्लियर हो गया, सब समझ आ रहा है। संसार में अगर कोई चीज लोगों को जिंदा रखती है ना तो वो प्यार है, प्यार। बहुत कर लिया। फिर अपने होने वाले बाप से आजाद होने के बाद राहुल को दिखता है अपना जैकेट, फिर नो टाइम वेस्ट, सीधा गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री। चिट्ठी को ऐसे फेंक के मीटिंग फिक्स करता, लेकिन भाई तब तक क्या करे, बहुत ही ज्यादा समय है, क्या करे तब तक। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना। गई। तो भाई यही है वो बंदा जो हमारे स्कूल के टॉयलेट में वाल गंदी करता था। धीरे धीरे से दिल को चुराना। तेरी माँ। मीटअप हो गया चोरी चुपके ही सही, और उसके बाद रोमांस का लेवल बढ़ता गया, एंड तभी अन्नू ने बोल ही दिया वो मैजिकल वर्ड्स। क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्या भाई क्या? अन्नू बेबी, तुम आई थी क्या देने के लिए उसको? क्या देने आई थी उसको? वही चाहता है वो, प्यार जनाब, प्यार। तुम्हारी चाहत। हाँ बट मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अरे सैड, वेरी सैड। ये ले तेरी फोटो फेंक दी बाहर, जा नहीं करना प्यार तुझसे। और उसी वक्त राहुल को दिखती है एक दूसरी लड़की जिसके साइड में दो बंदे गाने गा रहे थे एंड द बच्ची डांस कर रही थी, बेसिकली मुंजरा। और उनके गाने को सुन के, वो मास्टरपीस लेवल के परफॉर्मेंस को देख के राहुल रियलाइजेस कि दिस इज नॉट 2025। यहाँ पर इंस्टाग्राम नहीं है, डेटिंग एप्स नहीं है, तो ऑप्शंस की बड़ी कमी है। नहीं आई नीड द फोटो, क्योंकि अभी वो वीडियोस भी अवेलेबल नहीं है। रात को नींद कैसे आएगी? बट द छोटी बच्ची भी लाइक पैसे दे। यही प्यार है दोस्त, बनी जाते हैं लोग। अब गाना सुन के इंस्पायर हुआ आशिक, प्रपोज्ड अन्नू की, तभी उसका बाप, मेरा मतलब पुलिस अपीयर्स, पुलिस आ जाती है। हाँ भाई चला गया, मुझे पता था, मैंने बोला था ना कि प्यार में लोग
क्या बन जाते हैं। साला भाई पुलिस वाला होके सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन के घूम रहा है, तो चाचा इज मॉमी लवर। बात कर लिया। एनीवेज भाई राहुल को क्या जवाब मिला, येस और नो? क्या नहीं। ओ माय गॉड, वेरी सैड। बट अपना राहुल मैं रोज आके खड़ा रहूंगा यहाँ पे। No, God, please, no. Just come and stand next to me, that's it. No. मस्त प्लान है। अब मुझे तुम्हें प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। ओ भाई अच्छा, अब समझ में आया कि ऐसी मूवीज को देख के ही मेरे दोस्त ऐसी हरकतें करते थे। और ये टंटापा खत्म होने के बाद अंग्रेजी मुर्गी अराइव्स एंड क्योंकि वो पकड़ी गई तो अन्नू को उस जगह से दूर ले जा रहा है। बट भाई उसी सिचुएशन में हाउ रोमांटिक, अन्नू अपने कैप्टन अमेरिका की चड्डी पहने हुए सुपरमैन को एक खत लिखती है। और क्या लिखती है? कल रात तुमने मुझे ये यकीन दिला दिया कि तुम जिस्म का नहीं दिल का रिश्ता चाहते हो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे बाबू अब समझे कि अगर किसी से प्यार है तो 10 रुपए का कैंडल, 1 रुपए की माचिस, कैंडल को जलाने का, अपने हाथ को जलाने का, फिर देखना भाई लड़कियां कैसे नहीं पट्टी। मीनवाइल द अंग्रेजी मुर्गा अन्नू की शादी किसी और बकरे से करवाना चाहता है और इसी दुख में अन्नू अपनी जान देना चाहती है और जान देने ही वाली होती है। अरे इतना जोर से थोड़ी ही मारते हैं पगली, पूरा बोतल ही तोड़ दिया। अब फाइनली अन्नू अपनी जान लेने वाली होती है कि राहुल अपने कैप्टन अमेरिका की चड्डी पहने हुए सुपरमैन की तरह एंट्री लेता हुआ उसको बचाने के लिए। भाई इससे अच्छा तो नसी काटने दे देते, वो मुक्का तो ज्यादा जोर से लगा होगा ना भाई। क्या कर रही थी तुम? अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी तुम? अरे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, वो तो बॉटल को तोड़ के फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही थी अपने थूक से। बट क्यों क्यों अन्नू क्यों? क्योंकि मैं थक गई हूँ। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। और बीकेएल वालों, क्या आपको पता है कि अंग्रेजी मुर्गी अन्नू की शादी किससे करवाना चाहता था? ये 30 मेरी माँ है। अन्नू तुम मुझे भूल जाओ, ये भूल गई। नाउ अंग्रेजी मुर्गा वेरी गुस्सा, कॉल पुलिस, बट आवर लवर्स डोंट फकिंग केयर। हम डांस करेंगे, तुमको बुलाओ जिसको बुलाना है। हम डरते हैं क्या? हम प्यार में हम डरते नहीं है किसी से। राहुल, पुलिस, अन्नू भाग! देखो भाई पुलिस आने वाली थी, इनको पता है। चाहते तो पहले ही भाग सकते थे, बट इनकी ग्रैंड मस्ती देखो कि पहले पुलिस को आने दो, फिर हम टॉम एंड जेरी खेलेंगे। फिर राहुल और अन्नू भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते हैं। अरे बस कर। एंड फाइनली आफ्टर 2000 years ऑफ रनिंग दे फाइनली रीच ए जगह एंड अन्नू। क्या क्या यही स्वर्ग है? भाई किस शब्द का प्रयोग करूं मैं? लेम, क्रिंज, डम, इससे भी नीचे कोई शब्द है? हाँ, यही स्वर्ग है। अरे हाँ भाई तेरे लिए तो स्वर्ग ही है। हाँ खाजा उसको। तुमने मुझे ये यकीन दिला दिया कि तुम जिस्म का नहीं दिल का रिश्ता चाहते हो। एंड मीनवाइल अंग्रेजी मुर्गा एंड पुलिस। क्या लेंडी पुलिस है भाई। और मीनवाइल दोनों आशिक पहाड़ों में ही सो गए, क्योंकि हमारा राहुल भी शेर से कम है के। लेकिन सुबह होते ही ब्लैक रोज में भिनभिनाती हुई मक्खियाँ। अगर किसी ने वैसे हाथ लगाया तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। 10 seconds later. किसी हाथ से तूने मेरी अन्नू को छुआ था ना, अब तो इस हाथ से किसी और औरत को नहीं छू पाएगा। बट ब्रो उसने तो छुआ ही नहीं। शेर तूने छूने दिया ही कब? और नहीं छुआ तो हाथ क्यों तोड़ा? भाई हो जाए कमेंट्स में भाई जस्टिस फॉर हाथ। बेचारा मुट्ठी भी नहीं मार पाएगा। अन्नू भाग! अन्नू तुझे मेरी कसम है, भाग! 10 seconds later. अन्नू, अन्नू, अन्नू! ओ भाई गायब ही होगी भाई। भाई इतनी डंप अभी के अंडे से बाहर निकली हो? तो भाई नहीं, अभी सीरियस सिचुएशन है। अन्नू क्या मिसिंग हो चुकी है? नहीं ऐसे कैसे, इतनी भी डंप थोड़ी है। अपने कपड़ों के टुकड़े रास्ते में गिरा के गई है, लेकिन अभी भी दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। तो राहुल शेर बेटा चल गाना गा। मिल गई दोनों का मिलन। अब थोड़ी सी जेंजी हरकतें भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कैसे? लेंडी पुलिस एंड अंग्रेजी मुर्गी अराइव्स अगेन। I love you, अन्नू! तुम्हें कुछ नहीं होगा। अन्नू, I love you! मैं तुमसे प्यार करता हूँ अन्नू। I love you! अन्नू तुम घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। मुर्गी अन्नू को भेज देता है कहीं दूर, बट अपने राहुल शेर को वो नहीं जानता। वो कहीं से भी अन्नू को ढूंढ सकता है। कैसे? चल बेटा गाना गा।
उसको है तेरी कसम। तो बच्चों, ऐसे होता था कम्युनिकेशन पहले जब फोन नहीं होते थे। अरे अरे बसकर भाई बसकर, इनका बस चले तो यही ऑन द स्पॉट बच्चे पैदा कर दे। नाउ अन्नू गेट्स हर बिग ब्रेक। कैसे? ऐसे। This is the face. Mr. Padamsi. Yes, sir. She must be there for the audition. ऑडिशन में जीत गई। कैसे? क्योंकि उसने सबसे अलग कपड़े पहने थे, ट्रेडिशनल, संस्कारी और टॉप की मॉडल बनने के बाद। That's it. Okay, close up. अन्नू, चलो मेरे साथ। नहीं राहुल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ले भाई ले, हो गया ना? समझ गया ना कि भाई तू वेला है और वो कमाती है। समझ गया मैं अन्नू, सब समझ गया मैं। अब क्या करेगा? अपने खून से चिट्ठी लिखेगा। एंड नाउ ठुकरा के मेरा प्यार मोड ऑन, बनना है सक्सेसफुल। चल शेर, गाना गा। आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना, पलकों पे काटो को। एंड देन ही ऑल्सो बिकेम स्टार। मजाक बना के रखा है मजाक बना के रखा है। इतना इजी होता है स्टार बनना? हाँ। क्यों? क्योंकि अन्नू ने उसकी मदद की। और जब ये बात राहुल को पता चलती है, राहुल, यू हर्टिंग मी। ये क्या मजाक है राहुल? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मजाक किया था तुमने मेरे साथ। मुझे तुमसे, तुम्हारी शक्ल से नफरत हो रही है। आई हेट यू। बस हवा निकल गई। अब लग रही है ना 90s की मूवी। यही तो मिसिंग था। सब कुछ तो है लेकिन यही तो मिसिंग था। यही थी आशिकी, यही था प्यार। पूरी मूवी में जो हमको प्यार दिखाया है ये था वो। ये छी। और भाई एक बात मैं सोचूं कि अंग्रेजी मुर्गी और अपने शेर में अंतर क्या रह गया फिर? क्योंकि दोनों तो बेचारी के चेहरे का ही मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तुमने कभी अपने आप को शीशे में देखा है? हाँ? तुम्हारे पास ना ही शक्ल है और ना ही अकल। मुझे तुमसे, तुम्हारी शक्ल से नफरत हो रही है। और इसी बात को अन्नू अपने दिल पे रख के और चेहरे पे रख के वो जा रही होती है हमेशा के लिए दूर, पेरिस। और राहुल अभी भी बहुत गुस्सा कि जा मर ना जाके। लेकिन तभी उसकी मम्मी ने क्या रिवील कि मैंने ही अन्नू को बोला था कि मेरा बेटा वेला है, उसको कुछ बनने दो, डोंट बी है डिस्ट्रैक्शन। सच्चा प्यार जीवन में बार बार नहीं आता है राहुल। हाँ सब पता है मुझे, सब पता है। क्या सच्चा प्यार होता है सब पता है चाची जी। बात कर लिया। और अपनी माँ की यही प्यार भरी बातों को सुन के और खुद रियलाइज करके कि इंस्टाग्राम नहीं है, डेटिंग एप्स नहीं है, तो अब तो अन्नू को रोक के ही मानूंगा बिना हॉर्न बजाए। आगे से हट, आगे से हट, आगे से हट। गाड़ी ले गया। क्या बोलूं मैं इस पे? होने वाले बाप की एंट्री अगेन। और भाई इस मूवी के पुलिस में अपने काम को छोड़ के निब्बा निब्बियों को मिलाने में लग जाते हैं। लेकिन तभी मालूम पड़ता है कि सैडली वो फ्लाइट चली गई है, लेकिन अन्नू नहीं गई है। क्यों? ऐसे ही मजा आ रहा है, हवा चल रही है, हवा खा रही थी। बाबू मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मारो मुझे, मारो। और भाई यहाँ तक आपको क्या लग रहा है कि ये मूवी एक रोमांटिक लव स्टोरी वाली मूवी है? अगर आपने हाँ बोला तो सड़क पे आईफोन लेके केटीएम के पीछे बैडी बिठा के घूमने वाले लड़के भी प्यार में हैं, उनकी भी लव स्टोरी है अपनी बैडी के साथ। और अगर आपने हाँ बोला है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिर्फ आप ही नहीं, पूरा का पूरा देश। बता रहा हूँ भाई, ऐसी मूवीज की वजह से ही बर्बाद है। और भाई रही बात इस मूवी के एंड की, जहाँ पर उन दोनों का रियूनियन हो जाता है, हैप्पी एंडिंग ब्रो, कि लास्ट में एक साथ आ गए। भाई क्या रोमांटिक है ब्रो। बट कभी सोचा है उसके बाद क्या होगा? कल को कोई और आगे कुछ बोल देगा, उसके बाद फिर अपना शेर बोलेगा। मुझे तुमसे, तुम्हारी शक्ल से नफरत हो रही है। आई हेट यू। एंड नेक्स्ट डे अगेन, मेरी गलती है, मारो मुझे, मारो। और ये चलता रहेगा, लूप पे लूप, लूप पे लूप। भाई मैं बता रहा हूँ, मुझे तो ये मूवी एक लव स्टोरी से ज्यादा निब्बा निब्बी वाली ज्यादा लगती है। विद ओवर एक्टिंग, जो भाई बहुत ही गंदी थी भाई, जिसके अंदर सीरियस मोमेंट्स है जो हमको फनी लगते हैं। भाई मैं सीरियस मोमेंट्स को देख के पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा हूँ कि भाई क्या चल रहा है ये। तो ओवरऑल आप इस मूवी को एक ब्रेन रॉट, बिलो एवरेज कॉमेडी मूवी भी कह सकते हो, जिसके अंदर रोमांस के नाम पे पाए बहुत ज्यादा, प्लस ए मुट्ठी ऑफ छपरी बनती इन इट, जिसने भाई एक एंटायर जेनरेशन का जो
काटा है ना। और भाई मेरे लिए तो ऐसी मूवीज ही कैंसर है जो बिना 18+ सर्टिफिकेशन के इतना डिस्ट्रक्शन करती है, इतना डिस्ट्रक्शन करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। बाकी भाई मुझे तो ये मूवी किसी भी एंगल से कल्ट क्लासिक नहीं लगती भाई। रोमांटिक लव स्टोरी वाली बात तो मुझे दिखी नहीं। आपका क्या कहना है इस कल्ट क्लासिक एपिक लव स्टोरी मूवी को लेके? आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या विचार है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। बाबू डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, अपन वहां पर बातें करते रहते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टिल देन बाय बाय।